नमस्ते प्यारे बच्चों। अब आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ ही घंटों के बाद होगा और आप सभी लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। एक गुरु होने के नाते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम प्यारे बच्चों ऊपर लिखा गया है। आज आपको लाइफ का सबसे बेस्ट कॉपी लिखना है। यानी आप इसके पहले भी बहुत सारी कॉपियाँ आपने लिखी होंगी। स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए होंगे, छमाही परीक्षा, घर पे भी आपने कॉपी लिखी है। लेकिन ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको इसमें बेस्ट लिखना है बच्चों कॉपी। बेस्ट कॉपी कैसे लिख पाएँगे? जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। जब आप कॉपी कैसे लिखें, ये आपको पता होगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें। हम आशा करते हैं कि आपने वो उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ से देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों, बेस्ट कॉपी कैसे दिखाता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप देखेंगे। सबसे पहले गणेश जी और माँ शारदे दोनों का प्यारे बच्चों आपको आशीर्वाद लेना है। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ स्वयं आपके मस्तिष्क और कलम पर विराजमान हो जब आप परीक्षा हॉल में कॉपी लिखें। आगे है प्यारे बच्चों कि याद रखें, इस बात को कभी नहीं भूलना बच्चों कि तैयारी कितनी भी अच्छी हो, परीक्षा के 3 घंटे ही आपका परिणाम तय करते हैं। तैयारी अच्छी भी हो, खराब भी हो, इस लाइन को आप अपने दिमाग में बार बार बोलना है कि भाई तैयारी कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो, जो एग्जाम हॉल में आप 3 घंटे बिताएंगे वही परिणाम तय करेंगे, वही रिजल्ट तय करेंगे। ठीक है ना? तो याद रखना है कि बच्चों ये 3 घंटा जो आपका होने वाला है, ये इसमें आप बिल्कुल अपने आप को शांत रखेंगे और हर प्रश्न का जवाब अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट मैं लिखा हूँ जिस पर ध्यान रखेंगे परीक्षा के रणनीति हॉल में। बच्चों रात में अच्छी नींद लें, है ना? अधूरी नींद के कारण परीक्षा में आप सब कुछ भूल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कल ही पेपर है तो आप आज आपको अच्छे से सोना है। अगर प्यारे बच्चों आपका अब पेपर होने वाला है, अब आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है। अगले अगले पेपर में इसको फॉलो कीजिएगा। रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए। 11 बजे के आसपास आपको रात में सो जाना चाहिए और 11 से 5 बच्चों यानी लगभग कम से कम 6 घंटे आपको सोना है। अगर आप 6 तक सो पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 घंटे आपकी नींद अगर पूरे होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, पेपर में अच्छा लिखेंगे। परीक्षा में एडमिट कार्ड, परीक्षा में बच्चों याद रखना, अभी जब है ना आप लोग देख लीजिए, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पानी के बॉटल आदि लेकर आपको जाना है। तो ये सब चीज़ पहले से ही एक जगह रख लीजिए जो लेकर आपको जाना है। नेक्स्ट बच्चों, एक एक्स्ट्रा पेन लेकर जरूर जाएं। मैं कहता हूँ एक नहीं भाई, 2-3 एक्स्ट्रा पेन जरूर रख लीजिए जिस पेन से आप लिखने वाले हो। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र के दिशा निर्देश पर ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मिला हम सॉल्व करने भिड़ जाते हैं, हम प्रश्न पत्र में दिशा निर्देश नहीं पढ़ते, कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना समय क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिला है किस खंड में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है बच्चों कि प्रश्न पत्र के दिशा निर्देश पर ध्यान से पढ़ें। ये तो हो चुका है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, यानी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि जो प्रश्न अच्छी तरीके से आते हैं उसी प्रश्न को हल करें। और खास करके अपने बिहार बोर्ड में हमारा क्या रूल है बच्चों, कितना परसेंट क्वेश्चन बनाना है? सिर्फ और सिर्फ 50% क्वेश्चन बनाने हैं। 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं बच्चों। ऐसे 50% क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसे में आपको क्या करना है पता है? ऐसे में आपको जो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आते हैं, 100% आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन बनाएं। जो नहीं आते हैं उसको बिल्कुल नहीं बनाने। अब मान लीजिए सवाल बच्चों के मन में ये आते हैं कि सर मुझे किसी सेक्शन में 10 क्वेश्चन बनाना है और 10 में से मुझे 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है और 4 क्वेश्चन मुझे मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, डाउट है मुझे। तो मैं यही कहूँगा कि जो 6 क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, पहले उन 6 क्वेश्चन को सीरियली बच्चों बना करके, है ना, आप पहले उन 6 क्वेश्चन को ऊपर लिखना और जो 4 क्वेश्चन अच्छे से नहीं आते हैं उन 4 क्वेश्चन को नीचे लिखना। बोलो हाँ या ना? हाँ बच्चों, 100% यही करना है कि जो 10 क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें 6 के उत्तर आपको प्रॉपर आते हैं, 4 के उत्तर प्रॉपर नहीं आते हैं, तो 6 को पहले बनाना, 4 को बाद में बनाना। नेक्स्ट है बच्चों, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। याद रखें परीक्षा हॉल में, इससे आपका समय बचता है ना? अगर 2 अंक का कोई प्रश्न है, 2 पन्ना भी लिख देंगे तो उसमें 2 ही अंक मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ठीक है ना? ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है।
बच्चों समय प्रबंधन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेज तभी होगा जब आप आसपास ध्यान नहीं देंगे। आसपास में क्या हो रहा है ध्यान नहीं देंगे, है ना। एग्जाम हॉल के बाहर क्या चल रहा होगा, है ना, हॉल के बाहर के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे बाहर जाएंगे तो मम्मी से मिलेंगे, बाहर जाएंगे तो हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, पापा जी मुझे लेने आए होंगे, नहीं, बाहर के बारे में नहीं सोचना है, आसपास के माहौल के बारे में नहीं सोचना है। प्यारे बच्चों, कुछ मेमोरी में याद नहीं करना है, फालतू चीज़ें, यादें जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो, उस चीज़ को याद नहीं करना है। नहीं तो परीक्षा हॉल में बैठे, अरे मेरा दोस्त ने मुझे कैसे गाली दे दिया था, आप वो याद करेंगे तो फिर टाइम आपका निकल जाएगा, टाइम आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो समय प्रबंधन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, इसके बाद है कि जहां ज़रूरत हो चित्र, डायग्राम, चार्ट का प्रयोग ज़रूर करें। ये मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं मेरे बच्चे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और हमेशा याद रखें कि सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार, है ना, इस बार बाजी जरूर मैं मारूंगा। तो सफ़र कठिन है, आसान नहीं है, पर आप लोगों को बच्चों बाजी मारनी है। और आज या जिस दिन आप देख रहे हैं इस पेपर में, आपको अपने जीवन का, अगर आप मान के चलो आज बायो का पेपर लिखने वाले, मैथ्स का लिखने वाले, हिंदी संस्कृत, जो भी पेपर आपका जिस दिन होगा, उस दिन अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर लिखेंगे। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो 3 घंटा कौन कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किस संस्था से पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क ये पड़ने वाला है कि 3 घंटा कौन कैसे बिताने वाला है। आपकी कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है, अगर परीक्षा हॉल में आप अच्छे से हैंड राइटिंग नहीं लिखेंगे तो फिर गायब है, आपका कोई फायदा नहीं है ना। तो बच्चों, आपने स्कूल में कितना क्वेश्चन बनाया था, नहीं बनाया था, कोई कोचिंग में कोई मायने नहीं रखता, मायने रखेगा बस कि आप वो 3 घंटा कैसे बिताने वाले हो। तो प्रॉमिस कीजिए कि संजय सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस 3 घंटे अपने जीवन का सबसे बेस्ट देने वाला हूँ और सबसे बेस्ट कॉपी लिखेंगे। और परीक्षा हॉल में पूरा प्रश्न बना के आना है, ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है। सब्जेक्टिव में 10 पूछा है, अगर आपको 10 नहीं भी आता है, 5 ही आता है, तो 5 को पहले बनाएंगे और जो 5 क्वेश्चन और मिला जुला करके लिख देना है। लॉन्ग में भी मिला जुला के, छोड़ना किसी को नहीं, चाहे मैथ का ही पेपर क्यों ना हो, छोड़ना नहीं है। बिहार बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है, आधा क्वेश्चन बनाने के भी आधे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए जितना आता है आपको लिख के आना है, पूरा सॉल्व करके आना है। तो प्यारे बच्चों, और कॉन्फिडेंस में रहिए। हाउ इज द जोश? तो बच्चों हाई जोश होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका गुरु आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है। जाइए परीक्षा अच्छे से दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।